नमस्ते, मैं हूं इंदु आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूं इंदु जी के रेमेडीज चैनल पे। आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे नवरात्रि से रिलेटेड, साथ ही साथ जो अमावस्या आ रही है उससे रिलेटेड भी आपको कुछ डाउट्स थे। इसके अलावा आपने ये भी मुझसे पूछा है कि अगर नेगेटिविटी है, घर में बीमारी है तो हम क्या करें। तो चलिए हम लेते हैं सवाल एक एक करके। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे सवाल है कि नवरात्रे का हमने सपोज उपाय की हमने शुरुआत कर ली और बाद में हमें बीच में कहीं ट्रैवल करना पड़ गया और जब हम दोबारा आए तो मान लो कि 10वें दिन नहीं, हम 11वें 12वें या 13वें दिन पे अगर हम घर आते तो समापन हम कैसे करें। तो देखिए, अगर आपका जाना ज़रूरी है तो आप ज़रूर से जाइए। आप जब भी वापस आएंगे तभी आप उसका समापन कर सकते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप घट स्थापना करते हैं या आप कलश स्थापना करते तो आपको घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करें, केवल आप रेमेडी ही कर रहे हैं, तो आप बेझिझक होकर अपने कार्य के लिए जा सकते हैं। क्योंकि ये भी एक सवाल था कि अगर हम आधा दिन घर में रहते हैं और आधा दिन अगर हम बाहर रहते हैं तो कैसे हम करें अपना इस उपाय को, हम रेमेडी को कैसे करें। क्या हमें पूरा दिन रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आने के बाद भी रेमेडी को कर सकते हैं, शाम के वक्त भी करेंगे तो ठीक है। अक्सर जो नवरात्रि के जो उपाय होते हैं वो शाम को या रात को ही किए जाते हैं। लेकिन अगर आप सपोज रात को नहीं कर पाते तो आप सुबह भी कर सकते हैं या पूरे दिन में जब भी आपको कंफर्टेबल लगे तब आप नवरात्रि के ये उपाय कर सकते हैं। पितृ अमावस्या जो अभी आ रही है तो उससे रिलेटेड आप लोगों को ये सवाल था। हालांकि मैंने ऑलरेडी पहले 3 या 4 वीडियोस में ये बता दिया है, लेकिन शायद आपने वो वीडियो नहीं देखा है। आप लोगों को अभी भी डाउट है कि हमें चावल कब रखना है और हमें कपूर कब जलाना है। तो देखिए, मैं फिर से आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि आपको एक कटोरे में चावल ले लेना है, उस पर आपको 2 लौंग रखनी है और ये पितृ अमावस्या की रात को यानी कि 2 तारीख की रात को आपको दरवाजे के बाहर पूरी रात उसको रहने देना है। 3 तारीख की सुबह को आप बिना नहाए या नहा के आप उसी के ऊपर एक कपूर रख के जला देंगे और उसके बाद यही आप बाउल जो आपने जिसमें जलाया था चावल के ऊपर कपूर, यही आप बाहर लेके जाएंगे और एज इट इज़ जो चावल और जो भी रेसिड्यू है या तो आप उसको पानी में डाल देंगे या आप उसको मिट्टी में डाल देंगे। अब यहाँ पे ये भी आप लोगों का सवाल था, रात भर अगर हम दरवाजे के बाहर नहीं रख सके तो हम क्या करें। तब आप उसको दरवाजे के अंदर रख दें, ये खुला आपको रात भर रखना है। किसी ने ये भी मुझसे सवाल किया था कि क्या हम इसे बालकनी में रख सकते? नहीं, हमें इसे घर के बाहर रखना है या दरवाजे के आसपास रखना है। अगर बाहर नहीं रख सकते तो मैंने कहा कि आप अंदर रख लीजिए या उसको किसी हाइट पे रख लीजिए। लेकिन मान लो कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है तो फिर आप लास्ट ऑप्शन में उसको बालकनी में बाहर की तरफ थोड़ा सा रख लीजिएगा। लेकिन जब आप कपूर जलाएंगे तो एटलीस्ट वो घर के बाहर आप जला दीजिएगा। नेक्स्ट दिन सुबह को आपको नवरात्रि का जब पहला दिन होगा तब आपको वो कपूर उस पर जला देना है, ठीक है। अब इसके बाद का जो आप लोगों का सवाल था वो ये था कि जो एनआरआईज हैं उनको तो गोमती चक्र बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहे। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अमेज़ॉन पे भी ट्राई कर रहे हैं, उनको अब्रॉड में नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आपको गोमती चक्र नहीं मिल पा रहा है, जो भी मैंने हैप्पीनेस बाउल के बारे में बता रही हूँ, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज है कि किस बारे में मैं आपको बता रही हूँ, तो हैप्पीनेस बाउल में जो मैंने गोमती चक्र डालने के लिए कहा था उस पर मैंने सिम्बल्स बनाने के लिए बताया हुआ है। तो अगर वो गोमती चक्र आपको नहीं मिल पाए तो आप एक कागज़ पे बना लेंगे और उसको आप फोल्ड करके उसके अंदर रख देंगे, फिर ये आपके लिए ऑल्टरनेट होगा, ठीक है। बाद में उस कागज़ को 10वें दिन पे आप चाहें तो तिजोरी में अपने पास उसको 1 साल तक रख सकते हैं या कहीं पे भी उसको रख सकते हैं जहां आपको समझ आए, लेकिन वो साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। जैसे कि मैंने गोमती चक्र रखने के लिए कहा था वैसे आप उसकी जगह पे कागज़ को आप रख देंगे। अब नेक्स्ट जो आप लोगों का सवाल था वो ये था कि अगर हमें मान लो कि सेकंड नवरात्रे पे अगर हमें ऑपरेशन करवाने जाना पड़े। देखिए, ये शरीर की बात है। अब जो ऑपरेशंस करवाने हैं तो आप उसके लिए रुक नहीं सकते, वो आप ज़रूर से करवा लें। जैसा प्रोसीजर है, जैसा डॉक्टर ने कहा है उसको आप ज़रूर से फॉलो करें। अब इसमें आपको ये डाउट है कि हम रेमेडी कैसे करें। मान लो कि आपने 2 दिन किया, अब आगे का आप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, जितना आप कर पाएँ
ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ये ऐसी इमरजेंसी आ गई तो आपको ज़रूरी है कि रोज़ ही आपको रेमेडी करनी है। फिर आप क्या करेंगे, हैप्पीनेस बाउल मान लो आपने बना के रख लिया और थर्ड डे पे आपको जाना है। जब भी आप वापस आएंगे तब आप उसका समापन कर लीजिएगा। इसके अलावा भी मैं डेली एक रेमेडीज़ बताने वाली हूँ। ये भी आप लोग सवाल था कि आखिर मैं रेमेडीज़ आपको कब बताऊँगी। हैप्पीनेस बाउल मैंने आपको एक रेमेडी बताई जो कि जनरल 9 दिन तक चलेगी। उसके अलावा डेली एक दिन पहले आपको मैं एक उपाय बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान होगा। जैसे डे 1, डे 2, डे 3, एक दिन पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगा। सुबह के 12 बजे से पहले या 12 के आसपास ये लाइव मैं आप लोग सामने आऊँगी यूट्यूब एंड फेसबुक पे। ठीक है। अब जो मंत्रज होंगे नवरात्रि के वो आपको सेम डे पे मॉर्निंग में मिलेंगे। मान लो कि नवरात्रि डे 1 है तो उसी दिन का जो मंत्र है वो सुबह प्ले किया जाएगा। अगर उस टाइम पे आप नहीं सुन पाते तो पूरे दिन में कभी भी आप उसको चला सकते हैं। तो 1 से लेके 9 तक हर एक माता के अलग अलग मंत्र हैं, वो डेली आप अपने घर पे चला सकते हैं। ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में है, पर हम इसको लाइव भी डेली प्ले करने वाले। इनकेस आपका मिस हो जाए तो प्लेलिस्ट में से भी आप जाके सर्च कर सकते हैं, आपको सारे मंत्र हमारे मिल जाएंगे। जो पितृ अमावस्या है उससे रिलेटेड एक और सवाल आया था कि अगर पीरियड्स में आ गए तो क्या इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी और से करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अगर आपका मान लो कि 4th डे है तो आप ज़रूर से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये सवाल था कि अगर आपसे अपॉइंटमेंट लेनी है, यानी कि मुझसे अगर अपॉइंटमेंट लेनी है, फ़ोन अपॉइंटमेंट, तो कैसे आपको लेना है। तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7977805681 पे। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। साथ साथ आपको एक और जानकारी देनी थी कि हमारा जो फेसबुक है वहाँ पे केवल पेज है, वहाँ पे हम कभी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजते। जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो फेक वाला पेज है, और कभी भी हम मैसेंजर के ज़रिए आपको कभी भी हम सामने से कांटेक्ट नहीं करते। इनफैक्ट हम कभी भी सामने से कांटेक्ट नहीं करते। हमारा एक ही ज़रिया है, वो है व्हाट्सअप, जो मैंने अभी आपको नंबर बताया। जब आप वहाँ पे इंक्वायरी करते हैं तो ही हमारी टीम आपको रिप्लाई करती है। ठीक है। तो आप बिना वजह बिल्कुल भी फंसे नहीं, बिल्कुल भी कहीं पे ऐसे पेमेंट ना करें। ये नंबर जो मैंने आपको बताया यहीं पे आपको व्हाट्सअप करना है, और यही हमारा एक ही ओरिजिनल नंबर है। नेक्स्ट आपका सवाल था कि जो व्यक्ति मान लो कि घर से अगर चला गया है तो हम क्या करें। ऑलरेडी मैंने एक लॉस्ट आइटम से रिलेटेड उल्टे ग्लास वाला उपाय मैंने चैनल पर डाला हुआ है। तो कोई व्यक्ति सपोज खो गया है, कोई चला गया है, तो वही वाला उपाय आप व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ सर्च करना है लॉस्ट आइटम इंदू जी के रेमेडीज़। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल था, किसी ने मैसेज किया था कि श्राद्ध में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है, घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पितरों आपसे नाराज़ है। तो इसमें केवल आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला, आपको अपने पूर्वजों से और पितरों से आपको माफ़ी मांगनी है, और अगर आपने वो दिए वाला उपाय नहीं किया है तो अभी भी जितने दिन रह गए हैं जो मैंने नल के पास में दिया जलाने के लिए बोला है वो आप शुरू कर दीजिएगा। और जो लास्ट दिन का उपाय है जो मैंने चावल रखने के लिए बोला वो भी आप ज़रूर से कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जो मैं मंत्र आपको बताने जा रही हूँ, इस मंत्र को आप साथ ही साथ हनुमान चालीसा को रोज़ घर में चलाना शुरू कर दीजिए। भले आप उसको 5 मिनट के लिए चलाएं, ज़्यादा लाउड आपको नहीं चलाना है। पहला आप हनुमान चालीसा पूरे दिन में कभी भी चलाएंगे, उसके बाद जो दूसरा मंत्र है वो हमारे चैनल पे है, ये भी आप मंत्र चला सकते हैं। मनोजवम मरुतुल्य वेगम, ये मंत्र जो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ये मंत्र इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आप इसको घर में चलाते हैं तो यहाँ तक कि अगर किसी की सेहत भी खराब है और या दवाइयाँ असर नहीं करिए तो ये मंत्र जब आप चलाने लग जाएंगे घर में, या इसके आगे आप पानी रख देते हैं और ये मंत्र को चला लेते हैं और बाद में वो पानी आप व्यक्ति को पीने के लिए दे देते हैं, या इसका छिड़काव आप घर में करते हैं, तो घर से नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ जो बीमार व्यक्ति मान लो कि उस पर कोई दवाई असर नहीं कर रही है तो उसका रिजल्ट भी आप देखने लग जाएंगे। लास्ट आपका सवाल था कि जो गोमती चक्र पर मैंने सिंबल्स बनाए थे वो आपको वहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहे, तो आप चाहते थे कि मैं उसको अलग से
आपको बता दूं। हालांकि उसका मैंने क्लोजअप वहाँ पे दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं अटैच कर रही हूँ तो आप ये कागज़ से वो सिंबल्स सारे देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके सवालों के यहाँ पे जवाब दे पाई। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी पूरी कि आपके हर सवाल का मैं जवाब दूँ। और हाँ, डेली आप लाइव में हम मुझसे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझसे फेसबुक या यूट्यूब कहीं पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और मंत्र को बिल्कुल मिस ना करें, डेली बेसिस पे आपको मंत्र भी मिलेंगे। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।